दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना। ऐसी कहानी है, मजा आ जाएगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सौम्यगढ़ नामक एक सुंदर राज्य था जहां रानी सौम्या का शासन था। वह अद्वितीय सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की धनी थी। उसका राज्य समृद्ध और खुशहाल था। लेकिन एक दिन राजसभा में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई। रानी का विवाह। देश विदेश से कई राजा विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन तीन सबसे शक्तिशाली और योग्य राजा इस प्रतियोगिता में सबसे आगे थे। एक राजा विक्रम, एक अजेय योद्धा जिसने कई युद्ध जीते थे। दो राजा वीरेंद्र, अत्यंत धनी जिसके पास अनगिनत खजाने थे। तीन राजा अर्जुन, एक बुद्धिमान, न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा। रानी सौम्या को इन तीनों में से अपने लिए एक उपयुक्त जीवन साथी चुनना था। लेकिन वह केवल किसी शक्तिशाली या धनी राजा से विवाह नहीं करना चाहती थी, बल्कि वह चाहती थी कि उसका जीवन साथी ऐसा हो जो उसके राज्य और प्रजा की भलाई के लिए सबसे योग्य हो। इसलिए रानी ने तीनों राजाओं को तीन कठिन परीक्षाओं से गुजरने की चुनौती दी। पहली परीक्षा, साहस और परोपकार की परीक्षा। रानी ने तीनों राजाओं को एक वीरता का कार्य सौंपा। सिंहगढ़ नामक गांव में एक भयानक राक्षस का आतंक था जो हर महीने एक गांव को नष्ट कर देता था। राजा विक्रम अपनी सेना के साथ गया और सीधे राक्षस से युद्ध करने लगा। उसने राक्षस को घायल कर दिया, लेकिन पूरी तरह हरा नहीं सका। राजा वीरेंद्र ने सोने चांदी का प्रलोभन देकर राक्षस को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। राजा अर्जुन ने गांव वालों की मदद से एक योजना बनाई। उसने किसानों को संगठित किया, जंगल से जाल बनाया और राक्षस को फंसाकर उसे बंदी बना लिया। इसके बाद उसने राक्षस को दया और प्रेम से समझाया, जिससे राक्षस बदल गया और गांव की रक्षा करने लगा। रानी ने इस परीक्षा का विजेता राजा अर्जुन को घोषित किया, क्योंकि उसने बुद्धि और करुणा दोनों का इस्तेमाल किया। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा प्रेम जीतने की लालसा नहीं रखता, बल्कि समर्पण और त्याग का नाम ही प्रेम है। इस परीक्षा का विजेता भी राजा अर्जुन बना। रानी का निर्णय। रानी सौम्या ने घोषणा की, राजा अर्जुन ही मेरे योग्य जीवन साथी हैं, क्योंकि उन्होंने शक्ति, बुद्धि, न्याय, प्रेम और त्याग, इन सभी गुणों को दिखाया है। रानी और राजा अर्जुन का विवाह धूमधाम से हुआ। दोनों ने मिलकर राज्य को और अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बना दिया। राजा विक्रम और राजा वीरेंद्र ने भी अपनी गलतियों को समझा और बाद में अर्जुन के मित्र बन गए। सीख एक, सच्चा राजा वही होता है जो केवल युद्ध या धन के बल पर नहीं, बल्कि बुद्धि, करुणा और न्याय से शासन करता है। दो, सच्चा प्रेम जीतने की लालसा नहीं रखता, बल्कि त्याग और समर्पण में निहित होता है। थ्री, नेतृत्व का अर्थ केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि जनता की भलाई करना होता है। जिसके हृदय में प्रेम, न्याय और करुणा होती है, वही सच्चा राजा होता है।